हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 8। हमने 7 यूनिट पूरी कंप्लीट की है। आज हम आते हैं 8वीं यूनिट पे। 8वीं यूनिट का नाम है आ लिटिल टर्टल। देख लो, टर्टल ऐसा रहता है। हिंदी में टर्टल को बोलते हैं कछुआ। क्या बोलते हैं? कछुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से कछुए की। से द पोयम अलाउड विथ एक्शंस। वाह भाई वाह, क्या बोलता है वो? आपको पोयम अलाउड यानी जोर से बोलना है और ये एक्शन भी करते जाना है। ठीक है, आप चिंता मत करो, सब कराएंगे। आई एम अ लिटिल टर्टल। सबसे पहले वो क्या बोलता है? आई एम अ लिटिल टर्टल। आई एम अ लिटिल टर्टल का मतलब हुआ मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ। आई क्राउल सो स्लो। स्लो मतलब धीरे। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। यहाँ पर आप उसको चलना भी बोल सकते हो कि जो टर्टल है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। आगे क्या बोलता है? मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अपना घर साथ में लेके जाता हूँ। आई एम अ टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। टर्टल बोलता है मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, मैं बड़ा धीरे धीरे चलता हूँ और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, मैं पूरा मेरा घर लेके जाता हूँ। When I get tired, I put in my head, my legs, my tail and I go to bed। अब वो क्या बोलता है? जब मैं थक जाता हूँ ना, तो ये जो उसके बैक है ना, बैक, इसको शेल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेल। बोले मैं मेरे हाथ को भी, पैर को भी, टेल को भी, सिर को भी, सबको शेल के यानी अपने इसके अंदर कर लेता हूँ और वो मेरा क्या बन जाता है? बेड बन जाता है और मैं उसके अंदर सो जाता हूँ। When I get tired, जब मैं थक जाता हूँ, I put in my head, मैं अपना सिर अंदर करता हूँ, पैर अंदर करता हूँ, पुच्छी अंदर करता हूँ और ये बन गया मेरा बेड। कैरी का मतलब क्या होता? किसी चीज को ले जाना, वो कहलाता है कैरी करना। क्रॉल, देखो देखो देखो, मैं बोल रहा था ना, क्रॉल का मतलब चलना होता, रेंगना होता। ये देखो, छोटा सा बच्चा घुटने के बल चल रहा है, कितना धीरे धीरे चल रहा था, उसको बोलते हैं क्रॉल। रेंगना भी बोलते हैं, चलना भी बोलते हैं। टायर्ड, थक गया। टर्टल दिया ही है। अब बेबी क्रॉल्स, ये देखो, ये बेबी है, वो क्या कर रहा? क्रॉल्स। अ टर्टल हैज अ शेल। ये जो कछुए के ऊपर रहता है ना, अब भी मैंने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन, ये जो उसकी, ये दिख रहा ना आपको, जिसके अंदर वो चला गया, ये कहलाता है उसका शेल। ये क्या कहलाता है? SHELL, शेल। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रीडिंग इज फन। बताओ, तुम्हें रीड करना तो अच्छा लगता है? अरे बोलो हाँ। हाउ डज टर्टल वॉक? आंसर सुनना। आ टर्टल वॉक स्लो स्लो। WALK, वॉक कैसा चलता है? स्लो। अ टर्टल वॉक स्लो। अगला आंसर देखो, अगला आंसर देखो। वॉट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक? वॉट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक? आंसर आएगा टर्टल कैरी, इसके बाद डाल देना शेल। क्या डाल देना? शेल। फिर यहां से लग देना ऑन इट्स बैक या ऑन हिज बैक। टर्टल कैरी शेल ऑन इट्स बैक। वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड? अब वो पक्षी, मतलब ये जो है ना, टर्टल एनिमल है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है वो? इट से। आप चाहो तो ही से भी बोल सकते हो, इट से भी बोल सकते हो। इट का प्रयोग एनिमल लोगों के लिए किया जाता है। वेयर डज अ टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड? आंसर आएगा, बोलो बोलो, व्हेन द टर्टल इज। ये देखो, व्हेन द टर्टल इज, व्हेन द टर्टल इज क्या हो गया वो? टायर्ड। व्हेन द टर्टल इज टायर्ड, वो चला जाता है बेड पे। इट गोज टू बेड। वो कहाँ चला जाता है? बेड पर। वॉट इज द टर्टल हाउस कॉल्ड? टर्टल का घर क्या कहलाता है? आंसर यहीं से बनाना। द टर्टल हाउस कॉल्ड SHELL, शेल। टर्टल का घर क्या कहलाता है? शेल। वॉट डज द टर्टल हाउस कॉल? टर्टल हाउस कॉल शेल। वॉट आर द रीजन कैन यू गिव टर्टल गोइंग इन टू इट्स हाउस? सबसे पहला तो पहला रीजन क्या है? टायर्ड।
दूसरा रीजन क्या है, अफ्रेड, जब उसको कोई चीज से भय लगेगा, खतरा लगेगा, तो भी वो अपने घर के अंदर चला जाएगा। से अलाउड, से अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना, सर्कल, ये होता सर्कल, सर्कल मतलब गोला। पर्पल, ये वाला कलर आप बोल सकते हो पर्पल है, क्या है, पर्पल। टर्टल, वो क्या कर रहा है बताऊं, आपको राइमिंग करना सिखा रहा है। देखो एली 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 रिपीट हो रहा ना, सर्कल, पर्पल, टर्टल, सेम सेम वर्ड आए कि नहीं आए। फिर देखना, फायर, लायर, टायर, आया कि नहीं आया सेम वर्ड। फायर का मतलब क्या होता, आग। लायर का मतलब होता वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है, झूठा। टायर्ड अभी बताया, थक गया। कैट, बिल्ली। कॉट का मतलब क्या होता, बेड भी और कॉट भी यही होता। कॉट का मतलब होता पलंग, या कॉट को रियल भाषा में बोलते खटिया। कॉट को रियल भाषा में क्या बोलते, खटिया, घटिया, खटिया। कप, चाय पीते अपन जैसे उसको क्या बोलते हैं, कप। ये देखो मेरे को ड्राइंग बनाते आती है, देखो कप बना दिया कि नहीं बना दिया, इसको बोलते कप। किक, किसी को मारना, वो कहलाता किक। किंग, राजा कहलाता किंग। किट, किटन किन का मतलब होता है, वो बिल्ली के बच्चों को देखा था ना अपने, किटन। क्वैक, एक साउंड होता है, डग डग जो साउंड करती है ना उसको बोलते हैं क्वैक क्वैक। क्वीन, रानी। क्विक, जल्दी। लेट अस शेयर, इमेजिन यू आर अ टर्टल। अब फिर से वही छोटे बच्चे हो, इमेजिन करो आप टर्टल हो, इमेजिन करो कि आप क्या हो, टर्टल हो। क्रॉल लाइक अ टर्टल, और आप ये जो कछुआ धीरे 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 रेंगता है ना, आप भी ऐसे 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 रेंगो। नाउ यू आर टायर, सो गेट इन टू योर शेल एंड गो टू स्लीप। अब पूरे हाथ पैर ऐसे सुकुड़ लो और क्या करो, चुपचाप से सो जाओ। ये बोल रहा दूसरे वाक्य में। पहले क्या बोल रहा, इमेजिन करो कि आप क्या हो, टर्टल हो, और ऐसा 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 रेंगना शुरू कर दो। आगे क्या बोलता है, अब आप बहुत थक गए हो तो आप सो जाओ। फिर आगे चलता है वो और क्या बोलता है, वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन। अब फिर हाथ पैर बाहर निकालो और क्रॉल, रेंगना शुरू कर दो। तीन काम बोले, पहले बोले इमेजिन करो टर्टल हो और रेंगना शुरू करो। फिर बोले खतरा है, सब हाथ पैर बांधो, सो जाओ। फिर क्या बोलता है, फिर हाथ पैर बाहर निकालो और चलना शुरू करो। नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू। नॉटी चिल्ड्रन का मतलब होता है बदमाश बच्चे। फिर से बोले अपने हाथ पैर अंदर कर लो क्योंकि बेकार बच्चे आपके सामने आ गए। कलर बोथ द टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो। इसमें आप कलर कर देना येलो ब्लैक जो भी है। आई पुट इन माई हेड, इसमें भी कलर कर देना आपको जो भी लगे, ऊपर देख के करना, ऊपर लिया है। ABCDEF, ये लिखना सिखा रहा है, तुम देखो इसको लाइटली मत लेना, समझना। जब कैपिटल ए है तो देखो कहाँ कहाँ गया, कैपिटल बी है तो देखो कैसा बना, सी देखो, डी देखो, ई देखो, एफ देखो, बड़े ध्यान से देखना ये सारे शब्द कैसे बनते हैं। ABCDEF, ABCDEF. The tiger and the mosquito. Enjoy the story. अब क्या करना है अपने को, एक स्टोरी पढ़ना है जिसका नाम है टाइगर एंड द मॉस्किटो। टाइगर मतलब शेर, मॉस्किटो मतलब मच्छर। तो ये कहानी किसकी है, शेर की और मच्छर की। रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी, इसको पढ़ना और एक्ट भी करना। एक्ट का मतलब होता है, एक्टिंग करता ना एक्टर, बोलता ना ऐसा करो वैसा करो, तो तुम भी ऐसी एक्टिंग करना। एक लड़के को उठाना बोलना तू शेर बन जा, एक लड़के को उठाना बोलना तू मच्छर बन जा। जो छोटा सा रहेगा उसको मच्छर बना देना, जो बड़ा भारी भारी भरकम लड़का होगा उसको शेर बना देना। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, इसका मतलब समझो। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री मतलब ये एक शेर है और वो पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है, और ये एक मच्छर है। ये दो चीज़ देख ली ना आपने, ये क्या है टाइगर और ये क्या है मॉस्क्यूटो। फिर अपन आगे जाते हैं। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, एक शेर है पेड़ के नीचे सो रहा है। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय, मैंने आपको अभी बताया था मधुमक्खी जो कहती भिन 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 जो आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं, बजिंग। क्या बोलते हैं, बस, BUZZ, बस, बुज बुज। तो एक आपने देखा होगा ना, कान के पास जब मच्छर आता तो जुन जुन आवाज करता कि नहीं करता, तो ऐसी शेर के पास में ये मच्छर आया और बस करने लग गया, मतलब वो भुन 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 आवाज करने लगा। द टाइगर सेड, क्या बोलता है, हे मॉस्किटो, टाइगर बोलता है हे मॉस्किटो गो अवे। शेर है, जंगल का राजा है, घमंड तो बताया गई, घमंड बताते हुए कहता है, घमंड मतलब गुस्सा बताते हुए कहता है, हे मॉस्किटो गो अवे, मच्छर यहाँ से भाग जाओ। द एक्ट करना तुम लोग भी ऐसा।
द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे। मच्छर क्या बोलता है, मैं क्यों जाऊं। जो टाइगर रहेगा ना वो बोलेगा मच्छर यहाँ से बाहर जाओ, जो मच्छर रहेगा वो बोलेगा मैं क्यों जाऊं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे कोई भी डर नहीं लगता। द टाइगर वॉज एंग्री एंड हिट आउट विथ हिज पॉ। अब देखो क्या हुआ, जो टाइगर था वो क्या हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया। ही हिट आउट विथ हिज पॉ, ये उसका पैर था ना, ये उससे उसने उठा के जम के दिया, किसको, मच्छर को। पर देखो क्या हुआ, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, ये इसने अपने ही गाल पे तमाचा मार लिया। ये मच्छर उड़ गया कि नहीं उड़ा, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ मतलब वो उड़ गया। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, चीक का मतलब होता गाल, स्ट्रक का मतलब होता लगना, स्ट्रक का मतलब क्या होता, लगना, ओन मतलब खुद का, ओन मतलब खुद का। उसका पैर से जो पंजा उसने झपटा वो उसके खुद के गाल पर पड़ गया। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, ये जो उसने जोर से थप से मारा था वो उसके खुद के गाल पे चिपक गया। इट बिगेन टू ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता खून आना। अब भाई शेर का पंजा किसी को लगे और खून ना आए, और जब उसको लगा तो खून तो आएगा ही। शेर के गाल से खून टपकने लगा। द मॉस्किटो बज्ड अवे, और ये मच्छर तो फिर भग गया। द टाइगर स्ट्रोक विथ हिज अदर, दूसरा है ना, दूसरे पैर से भी दिया। ओहो हो, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, यहाँ पे भी उड़ गया, यहाँ पे भी उड़ गया। शेर ने 2 बार मारा, दोनों बार उड़ गया, एक बार खुद को लग गई फिर लगी, हिट हिमसेल्फ, उसको खुद को लग गई। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब हो जाता मजबूर, बोलते ना मैं मजबूर हो गया, शेर क्या हो गया, मजबूर। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बस, और मच्छर अभी भी गुनगुन 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 कर रहा है। द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली वॉकड अवे, अब शेर ने कहा भैया यहाँ से चली लो, उसी में फ़ायदा है, उठा और क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता चुपचाप, बोलते ना चुपचाप, साइलेंटली, उसी को बोलते क्वाइटली, चुपचाप, वॉकड अवे, दूर चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मच्छर उसके पीछे पीछे गया। डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। वो बोलता है शेर को, कौन, मच्छर, बोले ओ मच्छर क्या बोल रहा है, तो बोले सुन, ये मच्छर बोलता है शेर को, सुन घमंड मत कर मेरे दोस्त, सभी लोग महान हैं अपने अपने जगह पर। अब देखो इतना छोटा सा मच्छर और इतने बड़े शेर को उसने घायल कर दिया कि नहीं कर दिया। स्टोरी का सार समझो, हर चीज़ महान है, तिनका भी महान है, सब महान है। एंग्री गुस्सा, ब्लीड खून बहना, ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता महान, हिट का मतलब होता किसी को मारना, प्राउड का मतलब होता घमंड, प्राउड का मतलब क्या होता, घमंड। आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, मेरे को किसी को मारना नहीं चाहिए। आई एम प्राउड टू बी इंडियन, ये यहाँ पे प्राउड जो है वो घमंड नहीं है, वो क्या है, गर्व की बात है, वो अंतर है। घमंड मतलब नेगेटिव, गर्व मतलब पॉजिटिव। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मेरे को गर्व है कि मैं भारत में आया हूँ, भारत का नागरिक हूँ। वॉट वॉज द टाइगर डूइंग वेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, ध्यान से देखना आंसर, मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आंसर कैसे बनेगा देखना। द टाइगर डूइंग वैन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, इसका आंसर ऐसा बनेगा वैन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, यहाँ से आंसर डालना वैन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, समझे ना आप, वैन से लेके मॉस्किटो केम बजिंग बाय। अब इसके आगे लिखना टाइगर वॉज डूइंग रेस्ट, क्या कर रहा था वो, रेस्ट कर रहा था अंडर अ tree. When the mosquito came buzzing by, the tiger was doing rest under a tree. Why did the tiger chick start to bleed? Why का आंसर मैंने बोला because से आएगा, यहाँ से आंसर बनेगा the tiger chick start to bleed, इसके आगे लिखना because tiger hit himself, because tiger hit himself, tiger हिट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मार लिया। वाई डिड द टाइगर वॉक अवे, क्यों वॉक अवे हुआ, क्योंकि वो क्या था, हेल्पलेस। आंसर यहीं से आएगा द टाइगर वॉक अवे बिकॉज ही, या इट भी लगा सकते हैं, वॉज
हेल्पलेस, वो मजबूर हो गया था इसलिए वो भाग गया। What did the mosquito say? I am not afraid of you. मॉस्किटो ने ऐसा क्यों बोला, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? क्योंकि उसको पता था कि शेर उसको मार नहीं सकता। से अलाउड, बैंक, बैंक का मतलब मैंने आपको बताया दो होता है। एक वो बैंक होता है जहाँ अपन पैसे डालते हैं, और एक वो बैंक होता है जिसको बोलते हैं अपन नदी का किनारा। याद करो एक स्टोरी बताई थी मैंने आपको, स्ट्रॉ और बबल, उसमें वो लोग बैंक पे जाते हैं और वो लोग तीनों ब्रस्ट हो जाते हैं। बिन, बिन का मतलब होता है डस्टबिन, ये बिन होता ना, एक कोई भी डब्बे को बोलते हैं बिन। बिस्किट, बन, ये सब खाने की चीज़ है। गूस, ये एक चूहे के जैसा होता है। गाउन, महिला लोग जो पहनती है उसको बोलते हैं गाउन। ग्रे, सफ़ेद रंग को बोलते हैं ग्रे। गन, बंदूक। फैन, पंखा। फ्यू, कुछ। फील्ड, खेत। फिश, मछली। लैंप का मतलब होता लाइट, जो जलता। लिक का मतलब याद करना, लिक का मतलब क्या होता है। अगर कोई बोले लिक, तो लिक का मतलब होता किसी चीज को चाटना। लिक का मतलब क्या होता, चाटना। लिप, होठ। लूज, किसी चीज को ढीला करना, तो उसको बोलते लूज करना। टाइट मतलब कसना, लूज मतलब ढीला करना। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? अब आप बताओ आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। मैं बताता हूँ। एवरी वन इज ग्रेट, क्या सीखा हमने? हर व्यक्ति महान है। एवरी वन इज ग्रेट, सब कोई महान है। एवरी वन इज ग्रेट। बताओ, मच्छर भी महान है, शेर भी महान है। डिस्क्राइब द लॉयन एंड द टाइगर। ये बहुत कम लोगों को पता है ये क्या है और ये क्या है। मैं बताता हूँ। ये क्या है, लियोन, और ये क्या है, टाइगर। आप अंतर देख लो, यहाँ पे हेयर्स दिख रहे, इसके यहाँ पे कोई हेयर्स नहीं है। अगर हेयर है तो ये क्या बन गया, लॉयन भी बोलते हैं, लियोन भी बोलते हैं। और अगर हेयर नहीं है यहाँ पे तो ये क्या बन गया, टाइगर। हिंदी में इसको शेर बोलते हैं और इसको बाघ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाघ, और इसको क्या बोलते हैं, शेर। यह अंतर है टाइगर में और लियोन में। डिफरेंट कैसे करना, तो बोल दो जिसके पास में बाल है, क्या है, हेयर है। द वन हु हैज हेयर ऑन हिज फेस इज कॉल्ड लॉयन, एंड द वन हु डू नॉट हैव हेयर इज कॉल्ड टाइगर। हेयर तो लॉयन, हेयर नहीं तो टाइगर। आपको राइट करके देना है, उसने तो पूरा करके ही दे दिया, बस लिखना है। कौन डोज कर रहा था, टाइगर। कौन आया, मॉस्किटो। ये ऊपर जो अपन ने कहानी पढ़ी ना वही है। टाइगर हिट आउट, कैसे टाइगर ने मारा, उसके पॉ से। बस्ड अवे, खत्म। ये वही अब भी जो अपन ने करा ना वही है। डॉट डॉट है, लिख देना। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई महान है। ये देखो कितना बदमाश टाइगर है, आंख मार रहा है, और लड़का आंख मारे। लेट्स रीड एंड राइट। GHIJKL लिख डालो यार, क्या है ये, देखो ये बना G, ये बना H, ये बना I, ये बना J, ये बना K, ये बना L। देखो भैया वो क्या बताना चाह रहा है। जो G है ना वो ऊपर की 3 लाइन में बनता है। जो H है ना वो भी ऊपर की 3 लाइन में बनता है। जो I है ये भी ऊपर की 3 लाइन में बनता है। जो J है ये भी ऊपर की 3 लाइन में बनता है। K भी ऊपर की 3 लाइन में बनता है। समझे ना आप उसकी बात। GHIJKL कैसे लिखना है, ऊपर की 3 लाइन। लुक एट द पिक्चर बिलो। वॉट आर द कैट एंड द माउस सेइंग। अब यहाँ पे देखो, अपन ने अभी पढ़ा ये कौन था, टाइगर, और क्या था, मॉस्किटो। टाइगर बड़ा था, मॉस्किटो छोटा था। अब उसी की जगह पे बड़े छोटे में एक कैट आ गई और दूसरा क्या आ गया, माउस। फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज, नाउ एक्ट द स्टोरी एंड इन इंग्लिश। पहले हिंदी में बोलना बोले, फिर क्या करना, इंग्लिश में। लिटिल का मतलब होता छोटा, GIANT इसको बोलते जियांट, इसका मतलब होता बड़ा। जियांट का मतलब क्या होता, बड़ा। लिटिल का मतलब छोटा, जियांट का मतलब बड़ा। जियांट का मतलब बड़ा, लिटिल मतलब छोटा। आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते। कुछ नहीं है, देखो मेरे को जो लग रहा मैं बताता हूँ। एक बिल्ली है, उसको क्या दिखा, चूहा। बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई, दौड़ी किसके पीछे, चूहे के पीछे। चूहा भागा 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 भागा, और उसने क्या लगा लिया अपने आप के ऊपर। ये पता है आपको ये क्या कहलाता, लेंस कहलाता। ये क्या कहलाता, लेंस। इससे क्या होता, छोटी चीज बड़ी लगती है।
कोई भी छोटी चीज़ है ना तो अपने आप क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए इसका नाम लेंस है। छोटी सी चीज़ को मैग्नीफाई कर देता, बड़ा के बता देता। तो चूहे ने अपने आप को जैसे ही लेंस लगाया, बिल्ली को डर लगा, अरे बोले ये इतना बड़ा चूहा है, और वो भाग गई। बिल्ली चूहे के पीछे गई, जब उसको लगा कि चूहा तो मेरे से भी बड़ा है तो बिल्ली ही भाग गई। यहाँ अपनी यूनिट 8 कंप्लीट हुई, जिसमें हमने बहुत शानदार स्टोरी देखी, अ टाइगर एंड द मॉस्किटो, जिसमें एक शेर था और मॉस्किटो था। कैसे शेर ने अपने बाघ ने कैसे एक बार भी अपने आप को मारा चीख पे, दूसरी बार भी अपने पाँव को मार के घायल हो गया वो, और फिर उठ के चुपचाप वहाँ से चला गया। तो फिर मॉस्किटो बोलता है एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। और इसके पहले हमने बहुत शानदार पोयम देखी, अ लिटिल टर्टल, जिसमें वो टर्टल रहता है, बोलता है कि मैं अपना शेल लेके चलता हूँ, जैसे ही टायर्ड होता हूँ उसके अंदर चला जाता हूँ। वो अपने हाथ पैर सब अंदर डाल देता है। यहाँ अपना लगभग पूरा पोर्शन क्लास 1 का कंप्लीट होते आ रहा है इंग्लिश का। ये अपनी क्या खत्म हुई, यूनिट 8। बस 2 यूनिट और है, 9 और 10। तो आपने इतना देखा यहाँ तक कि आप आए, आपका थैंक यू वेरी मच।